आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप लोगों की सेवा का मौका मिला है। इस सीरीज के अंदर ऐसा खास क्या है, बात पते की है, यानी कि वो बात जिसका पता चल जाने के बाद हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। क्योंकि पते की बातें ही हमें सफलता का पता बताती हैं। ऐसे तो बातें बहुत सारी होती हैं जिंदगी में, लेकिन पते की बातें ही ऐसी बातें होती हैं जो हमें जिंदगी की सफलता का रास्ता बताती हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। मैं संजय धीमान आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बात पते की है, सीरीज 2 एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंसान को क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है। आई वॉज डीजल मैकेनिक बट व्हाई आई चूज दिस इंडस्ट्री एज ए कैरियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस बिजनेस को चुनने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। दुनिया की हर फील्ड बेस्ट है, कोई भी फील्ड को मैं बुरा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उन सब फील्डों में से एमएलएम टॉप है। सबसे पहले कि इसमें हर किसी को मौका मिलता है। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दोस्त इस इंडस्ट्री की एक खूबसूरती यह है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक नॉर्मल गांव खेड़े का रहने वाला व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, इसमें रिस्क नहीं है, और तीसरा है इसमें ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इनकम। आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप जितना चाहें, जितने एफर्ट लगाते हैं उस हिसाब से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। नो एम्प्लॉयज टू हायर। आपको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए नौकर रखने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी को आपको पेमेंट देने की जरूरत है। हर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट आता है, अपने लिए आता है, और एक दूसरे की हेल्प करके हम बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, बहुत बड़ी इनकम हमें मिलती है। टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा है इसके अंदर। दुनिया की ऐसी कोई बैंक नहीं है कि जहां पे आज आपके 2-4 घंटे सेव कर दिए जाएं और 10 साल बाद आप जाओ कि भाई जिस तरह बैंक में एफडी रखने से पैसा डबल हो जाता है, आपका समय भी डबल हो गया होता। नहीं, इसमें जितनी टीम होती है, मान लें किसी व्यक्ति की 1000 लोगों की टीम है, हर व्यक्ति अपने लिए 1 घंटा काम करता है, तो उस व्यक्ति का काम 1000 घंटे रोज का चल रहा है, जबकि एक आम व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो व्यक्ति ज्यादा समय लगाता है वो ज्यादा पैसे कमाता है, जिसका काम ज्यादा घंटे चल रहा है वो ज्यादा पैसे कमाता है। इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, समय की आजादी है, आप जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। ह्यूज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो फायदेमंद होते हैं, असरकारक होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। और रिकॉग्निशन, हर इंसान जिंदगी में मशहूर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी कोई रिस्पेक्ट करे, हर कोई चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आदमी को रिकॉग्नाइज करती है। बेस्ट लर्निंग सिस्टम फॉर ए बिग चेंज इन लाइफ। इसमें जितनी एजुकेशन मिलती है दोस्त, इतनी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कहीं नहीं मिलती जितनी एजुकेशन इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। और ये एजुकेशन लेकर आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर चुना। दुनिया में 2 प्रकार के बदलाव होते हैं दोस्त। एक होता है एक्सटर्नल बदलाव और एक होता है इंटरनल बदलाव। एक बाहरी बदलाव और एक होता है भीतरी बदलाव। जैसे मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री में आकर आप सीख कर अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, अपनी इनकम में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, अपने रुतबे में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, लेकिन सीख कर। पर बदलाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाहरी बदलाव और एक होता है भीतरी बदलाव। दोस्त, इंसान अपने कपड़े बदलता है, इंसान अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है, इंसान अपना चश्मा चेंज करता है, इंसान अपनी कार चेंज करता है, इंसान अपना घर चेंज करता है, लेकिन इंसान खुद को चेंज नहीं करता। इसलिए आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा दुखी है। अगर खुशहाल जिंदगी चाहिए तो जितना बाहरी बदलाव जरूरी है, भीतरी बदलाव भी उतना ही जरूरी है। मैं एक डीजल मैकेनिक था, आप सोच सकते हैं कि मेरी लाइन कुछ और थी,
हाथ में हथौड़ी, पेचकस और छेनी, स्पैनर होते थे और मैं गाड़ियां ठीक करता था, बिगड़ी हुई गाड़ियां ठीक करता था। आज नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं दोस्त, आज एक इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल नेटवर्कर हूं। उसके पीछे की वजह क्या है कि मैंने अपने कपड़ों के साथ साथ अपने अंदर को भी चेंज किया। मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, जब तक मैं भीतर से नहीं बदलूंगा तब तक मैं भीतर नहीं सकता। बदलाव क्यों जरूरी है? दुनिया की आप देख रहे हैं हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज है उसके अंदर। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव है, उनका शूटिंग करने का स्टाइल चेंज हो चुका है। एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव है। आज एजुकेशन इंडस्ट्री में देखो, बच्चों के पढ़ने का स्टाइल, टीचर के पढ़ाने का स्टाइल टोटल एडवांस हो चुका है। दुनिया में दोस्त बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया ही बदल जाए तो दोस्त उससे पहले हमें खुद के अंदर बदलाव लेकर आना होगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। ये लॉ ऑफ नेचर। मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक अंकल थे, वो गार्डन में बैठे हुए थे, बड़े उदास थे। तो दो चार लड़के वहां से निकले तो उन्होंने कहा, अंकल इस उम्र में इतने उदास बैठे हो, वजह क्या है? कहते कुछ नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं यार। कहते कौन सी जिंदगी? कहता जो मैं जी चुका हूं उस जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तो लड़कों ने कहा कि दादाजी ऐसा क्या सोच रहे थे, हमें भी बताइए कुछ। कहते बस यार जाने दो। कहते नहीं नहीं, हमें भी कुछ बताइए। दादाजी ने कहा, यार जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरे पास बड़ी बड़ी कल्पनाएं थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं जोश से भरा हुआ था, जुनून से भरा हुआ था, पूरा एक्साइटेड था, मेरे कंधों पे कोई बोझ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया ना तो मेरे दिमाग में एक चीज आई। जब मैं एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, जोश से भरा हुआ था, तो मैं अपने आप से कहता था कि एक दिन आएगा मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब देखता था मैं, और मैं कहता था कि एक दिन आएगा मैं दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे दिमाग ने विकास करने शुरू किया, मैं मार्केट में निकला, जब लोगों के साथ मिला, अनुभव किया, तो मुझे लगा यार कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है। मैंने ना उस ख्वाब को थोड़ा छोटा कर दिया और मैंने कहा कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक दिन आएगा मैं अपने पूरे देश को बदल दूंगा। कहता मेरी उम्र जैसे 25 से क्रॉस हुई, मैं जब मार्केट में गया एक जॉब ढूंढने, कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ाई करी, उसके बारे में सोचने लगा, लोगों से मिलने लगा, तो लोगों के व्यू अलग अलग थे। मेरा जो दुनिया बदलने का ख्वाब था पहले छोटा हुआ कि मैं देश बदल दूंगा, फिर मेरा ख्वाब थोड़ा और छोटा कर दिया मैंने। जैसे मेरी उम्र 35 साल की हुई तो मैंने कहा कि यार मैं देश को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने शहर को जरूर बदल के रख दूंगा। कहता मैंने बहुत कोशिश की, ट्राई करी। जैसे मेरी उम्र 45 साल की हुई तो मैंने सोचा यार कि शहर बदलना भी बहुत मुश्किल है। अब मैंने उस ख्वाब को थोड़ा और छोटा किया और मैंने कहा कि शहर को तो नहीं, लेकिन अपने गांव को बदल दूंगा, अपने गांव वासियों को बदल दूंगा। कहता मैंने 45 से 55 तक खूब स्ट्रगल किया उनको बदलने का, लेकिन किसी ने मेरी सुनाई नहीं की, मेरी बातों को इग्नोर करते गए। कहता जैसे मैं 55 का हुआ, मैंने अपने ख्वाब को और छोटा किया। मैंने कहा यार ये गांव वासियों को और गांव को बदलना मुश्किल है, चलो अपने परिवार को, अपने बच्चों को ही बदल देता हूं। कहता 45 से 65 तक मैंने अपने परिवार को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे परिवार को बदलने की जैसे ही मैंने कोशिश की, मुझे यही खिताब मिला कि ये बूढ़ा सठिया गया है, अब 60 से ऊपर चला गया, इसका दिमाग काम नहीं करता। हर इंसान ने मेरी बात को इग्नोर किया। कहता आज मैं जिंदगी के 75वें साल पे हूं और आज मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैंने दुनिया बदलने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि अब मैं और कितने दिन इस पृथ्वी पे हूं, कब मर जाऊंगा, 7 दिन हूं, 8 दिन हूं, 10 दिन हूं, 15 दिन हूं, महीना हूं, साल हूं, मुझे पता नहीं है। और ना ही अब मेरे पास इतना जोश है, ना इतनी एक्साइटमेंट है, ना इतना जुनून है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं पछता रहा हूं। मैंने पहले दुनिया बदलने की कोशिश की, फिर देश बदलने की कोशिश की, फिर शहर बदलने की कोशिश की, फिर गांव और गांव वासियों को बदलने की कोशिश की, फिर बाकी का जन्म मैंने अपने परिवार को बदलने में लगा दिया।
लेकिन आज सोचता हूं काश अगर यही कोशिश मैंने अपने ऊपर की होती तो जैसे ही मैं बदलता, मैं दुनिया को बदलने का दम रख सकता था। अगर तुम भी कुछ बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलिए। इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर कैसे बना, जबकि मैं एक डीजल मैकेनिक था। दोस्त, इस इंडस्ट्री को जो जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो सारे बदलाव अपने अंदर लेके आया। मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं थी, मैंने किताबें पढ़ी। मुझे लिखने की आदत नहीं थी, मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लोगों से कांटेक्ट करने का पता नहीं था, मैंने कांटेक्ट करने शुरू किया। मुझे लिस्ट बनाने की वैल्यू पता नहीं थी, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद जब मैं अपनी अपलाइन से मिला, मुझे कहा संजय धीमान, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो तुझे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। उन लोगों की जो ड्रीमर है, जो जिनके अंदर एक्साइटमेंट है, जो जोश से भरे हुए हैं, जो जिंदगी में ख्वाब देखते हैं, जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाओ। वो कहीं के भी हो सकते हैं। मैंने लिस्ट बनानी शुरू करी, मैंने प्लान दिखाने शुरू किया। मुझे प्लान नहीं आता था, मुझे क्या लगता था कि मेरी अपलाइन आए और प्लान कर जाए और डाउनलाइन फॉलोअप लगाए और मैं बैठे कमाऊं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो भी इंसान आता है वो यही सोचता है बस अपलाइन ने ज्वाइन करवाया, अपलाइन ही सब कुछ करेगी। दोस्तों, पंडित का काम होता है फेरे करवाना। जब फेरे हो जाते हैं तो आज तक कोई भी पंडित, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान है जिसने शादी की है वो पंडित को हनीमून पे लेके गया हो। ये सच्चाई है जिंदगी, ये बात पते की है। ये किसी के ऊपर निर्भर होने वाला बिजनेस नहीं है दोस्त, ये फ्रीडम वाला बिजनेस है। फ्रीडम इंसान को तब मिलती है जब वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, जब वो शंकाग्रस्त नहीं होता है, वो फ्री होता है। बदलाव लाने के लिए अपनी स्किल्स को स्ट्रेंथ में बदलना होगा। जो हमारे अंदर स्किल्स है उसको स्ट्रेंथ में बदलना होगा। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी डिटर्मिनेशन को फौलाद बनाना होगा, तभी हम कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के बहुत बड़े चेक बने तो पहले वो चेक आपको खुद बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा एंट्रीज आए तो वो काम फ्रंट में रह के आपको खुद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सेमिनार लगाए तो वो काम आपको खुद करना होगा। अंडरस्टैंड करिए आप चाहते क्या हैं। आप ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं? आप कुएं में गिरना चाहते हैं या किसी चोटी पे पहुंचना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं आप? कहां पहुंचना चाहते हैं? चोटी पे जाना चाहते हैं? याद रखिए, चोटें खाए बगैर कभी भी चोटी नहीं मिलती दोस्त, और मेहनत किए बगैर कभी भी रोटी नहीं मिलती। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपकी कोई भी बात हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप अपनी अपलाइन से करो। क्योंकि आपका मकसद क्या है? आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं। आपका मकसद है कि जहां पे जिस लेवल पे अपलाइन बैठी है उसका ऊपर लेवल करके उस कुर्सी पे बैठना है, ऊपर जाना है ना। तो अपनी वो डिस्कशन ऊपर करिए, नीचे नहीं। नीचे वालों से डिस्कशन करोगे तो वो ऊपर आना नहीं जानता, लेकिन नीचे बैठा आपकी टांग खींच के नीचे लेके जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में पॉजिटिव लोग हों, तो पहले वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर लानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में सबसे ज्यादा सेमिनार लगाने वाले लोग हों, तो वो सबसे ज्यादा सेमिनार पहले मुझे लगाकर दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि आपकी टीम दोस्तों आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम आपका ही रिफ्लेक्शन है। जो बदलाव आप लोगों में देख रहे हो वो बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत आपसे होती है। अगर आप बदलेंगे तो आपको देख के लोग बदलेंगे। इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो सबसे पहली बात पते की यही है कि जो बदलाव मैं अपने लोगों में, अपनी टीम में, अपने परिवार में देखना चाहता हूं, वो बदलाव पहले मुझे खुद लाना होगा। जब मैं अपने अंदर से बदलूंगा, मैंने कहा 2 तरह के बदलाव होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कहता बुल्ले शाह ने एक बात बोली है कि ना रब मिलदा मड़ी मसीते, ना रब मिलदा मक्के, बुल्ले शाह रब अंदरों मिलदा बाहरों मिलदे तके। दोस्तों, जो कुछ भी है, सफलता अगर मेरे अंदर नहीं है तो मुझे बाहर कभी नहीं मिलेगी। आज मेरे पास जो कार है वो किस दिन मेरे अंदर चल रही थी, मेरे दिमाग में चल रही थी, मेरी लिस्ट में आई वो कार आज, इसीलिए पहले वो मेरी भीतर की दुनिया में आई, इसलिए आज बाहरी दुनिया में है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये पहले मेरे भीतर आया, मेरे अंदर चल रहा था। ये ऐसा बंगला बनाऊंगा जिसकी दीवार किसी से मिलती नहीं होगी, 4-5 रूम होंगे, जिसके बहुत बड़ा किचन होगा, घर में एसी लगे होंगे, अब अलग अलग दीवार पे अलग अलग कलर करवाऊंगा, फर्नीचर बहुत जबरदस्त होगा।
दोस्त ये जो चीज आज आप जमीन पर देख रहे हैं, ये पहले मेरे अंदर चल रही थी, भीतर चल रही थी। आपके अंदर अगर सफलता नहीं है तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, तो बाहर से आपको एक्साइटमेंट, जोश नहीं मिलेगा। आप अंडरस्टैंड करिए, इंसान को सफलता बाहरी फोर्स से नहीं मिलती, अपनी आंतरिक फोर्स से मिलती है। एक गेहूं का दाना होता है, जब बाहर से उसके ऊपर फटका पड़ता है, बाहर से चोट पड़ती है तो आटा बन जाता है, लेकिन वही गेहूं का दाना जब जमीन में जाता है, अंदर से फटता है और दोस्त एक पौधे का रूप लेता है और अपने जैसे 10, 20, 50 दाने पैदा कर देता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको बाई फोर्स मोटिवेट करके, अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो मोटिवेट करे और आप कामयाब हो जाएंगे, तो दोस्तों ये परमानेंट बदलाव नहीं है, वो टेम्परेरी बदलाव है। अगर परमानेंट बदलाव चाहते हो तो अपने आप में बदलाव लेके आओ। कहता ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद सितारे। बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा है औरों के सहारे। दोस्त दूसरी बात करता हूं, इस बिजनेस में तरक्की पाने के लिए हमारे जो रिलेशन है टीम के साथ, अपलाइनों के साथ, सिस्टम के साथ, मेरी लर्निंग प्रोसेस के साथ, वो बेटर होने चाहिए। कहते हैं बेटर रिलेशन बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस। इस पॉलिसी को हमेशा याद रखिए। दोस्तों 20 साल का कैरियर हो गया मेरा इसमें, इस इंडस्ट्री में। हर व्यक्ति आज मुझे पसंद करता है, लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बेशक कहीं भी हो, मेरी दुआएं उनके साथ रहती हैं। किसी भी कंपनी का बंदा हो, एक बात तो पक्की है, मोहम्मद रफी ने एक बात बोली थी, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब कभी भी देखोगे तुम वीडियो मेरा, संग संग तुम भी तालियां बजाओगे। आज वो कहीं भी हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्त, संजय धीमान 2 जगह पे रहता है। मैं बड़ौदा में थोड़ा रहता हूं, लोगों को लगता है मैं बड़ौदा में रहता हूं, मैं बड़ौदा में नहीं रहता। मैं 2 जगह पे रहता हूं, चाहने वाले के दिल में और जलने वाले के दिमाग में, लेकिन रहता दोनों ही जगह पर हूं। आज कहीं भी कोई भी हो दोस्त, उसका मेरे बिना चल सकता है, लेकिन मेरे जो जिंदगी के तजुर्बे हैं, जो डायलॉग हैं, उसके बिना उसका कभी नहीं चलेगा। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो लाश की पहचान होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो हमें कई बार नीचे वाले लेवल पे भी आना पड़ता है। बंदा कई बार ईगोइस्ट इतना हो जाता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो अपना रिश्ता बिगाड़ लेता है। मैं कामयाब हूं इसलिए मेरे लोगों से अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे लोगों से अच्छे रिश्ते हैं इसलिए मैं कामयाब हूं। दोस्तों ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है, मैं तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक हमारे लोगों के साथ परस्पर संबंध अच्छे नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात, जहां पैसों की खान काम नहीं आती, वहां आदमी की पहचान काम आती है। जहां रिश्ते खराब हैं वहीं पर विवाद हैं। और मैं पिछले कम से कम 15 साल से देख रहा हूं दोस्त, एक इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहां पे बिल्डर लोगों ने बहुत पैसा कमाया। पिछले 15 से 20 सालों में इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया, बहुत पैसा कमाया और इतने मकान बन गए जमीन के ऊपर, मतलब अनगिनत मकान। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है भाइयों भाइयों की आपसी दरार, और आपसी दरार के कारण अमीर कौन बना? भाई भाई अलग हो गए, रिश्तों में दरारें आ गई, अमीर कौन बना? बिल्डर लोग, उन्होंने तरक्की की। मुझे एक बात बताइए, आप यहां पे तरक्की करने आए हैं कि नहीं? यस सर, तरक्की करने आए ना। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो घर का मेन दरवाजा होता था ना, वो 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। जब वो खुलते थे तो 2 खुलते थे, और जब बंद होते थे तो भी दोनों को ऐसे बंद किया जाता था, ऐसा। इसका मतलब पता क्या होता था? इसका मतलब ये रिलेशन का सिंबल है। होते हैं दरवाजे ना, दरवाजे वो भी आपस में गले मिलते हैं, गले। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब दरवाजे 2 नहीं रहे, अब सिंगल डोर हो चुकी है। पहले क्या होता था, हम हरे पत्ते पे खाना खाते थे,
तो रिश्तों में हरियाली रहती थी। धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, हमने अपने अंदर एक बदलाव लेके आए, मिट्टी के बर्तन होने लगे। तो इंसान जो है वो रिश्तों को ना मिट्टी की तरह मजबूती से ग्राउंड लेवल पे आके निभाते थे, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते थे, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बर्तन मिट्टी के भी निकल गए और बर्तन आगे पीतल के। तो दोस्त लोग एक दूसरे के साथ इतना मिलने घुलने लगे। कभी शादी होती थी तो शादी में 5 7 10 दिन 15 दिन पहले ही गाने बजाने चालू हो जाते थे, एक दूसरे के घर पे आना, मतलब नाच गाना चालू हो जाता था। और रिश्तों में बहुत चमक आई, क्योंकि पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे और रिश्ते बड़े चमकते थे, बड़ी चमक आई रिश्तों में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम और एडवांस हुए, फिर कांच के बर्तन आए, और कांच के बर्तन में क्या है, थोड़ी सी ठोकर लगी बर्तन टूट गया। और यही चीज हुई कि धीरे धीरे इंसान मसाले खाने लगा, बाहर के मसाले खाने लगा, खाने में गर्मी आ गई, मार्केट में गर्मी आ गई, मौसम गर्म हो गया, और दोस्त कांच के बर्तन में खाना खाने लगा, और चाकू और छुरियों से खाना खाने लगा। आज जो फोर्क होते हैं ना, उससे खाना खाते हैं हम, फ्रूट खाते हैं ऐसे चुहाकर खाते हैं, चाकू छुरियों से खाना खा रहे हैं। तो मन की जो प्रवृत्ति है, वो एक्शन जो है वो भी चाकू छुरियों जैसे हो गए, जुबान भी तीखी हो गई। अब कांच के बर्तन में खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी ठोकर लगती है, रिश्ता टूट गया दोस्त। और अभी तो लेटेस्ट चल रहा है क्या, थर्मोकोल के बर्तन आ गए, यूज एंड थ्रो। आज की डेट में एक इंसान के साथ रिश्ता इसीलिए रखता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता रखूंगा तो मेरा फायदा क्या है। दोस्तों दिन पर दिन बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जब तक हमारे आपसी संबंध, आपसी रिश्ते टीम के साथ, अपलाइनों के साथ, सिस्टम के साथ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, हमारे लर्निंग प्रोसेस के साथ अगर मजबूत नहीं होंगे तो दोस्त हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। दूसरों में क्रांति लाने से पहले वो क्रांति खुद में लानी पड़ेगी। कि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में लोग कामयाब ज्यादा हैं, कनाडा में लोग हिंदुस्तानी की बजाय ज्यादा हैं। पता क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। थोड़ी सी किसी से बात करो, अगला तेवर दिखाने लग जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, औरत के जेवर और अपने तेवर जल्दी दिखाए नहीं जाते, लेकिन हिंदुस्तानी जल्दी कहीं गर्मी आ जाती है ना, उसमें बात बात में कहता है तू मेरे को जानता नहीं है। ओ भाई साहब, तू खुद को कितना जानता है? जो इंसान खुद को जानता है ना, वो ये बात ही नहीं करता तू मेरे को जानता नहीं है। और नहीं जानता सामने वाला तो तेरी कमजोरी है भैया। तू कौन सा धीरू भाई अंबानी की औलाद बन गई कि वो तेरे को नहीं जानता? अगर तुझे नहीं कोई जान रहा है तो भैया तुम्हारी कमजोरी है। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें जाने, ऐसा कोई रिश्ता बनाओ कि लोग तुम्हारे रिश्ते की दाद दें। कहता धर्म जाति के अंतर को तोड़ो, हाथ मिलाओ और लोगों को जोड़ो, यही काम है हमारा। एक इंसान था, वो जॉब करता था एक फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में 500 लोग और भी जॉब करते थे। ये व्यक्ति जब सुबह जॉब पे जाता था तो वहां पर एक वॉचमैन होता था जिसकी ड्यूटी 8 to 8 होती थी, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। दोस्त जैसे ये जब ऑफिस में, फैक्ट्री में एंटर करता था तो उस वॉचमैन को हमेशा कहता था हाय, और जब शाम को घर पे जाता था तो जाते वक्त कहता था वाय। वॉचमैन कहता था यार मैं 500 बंदे की अटेंडेंस लगाता हूं, लेकिन ये इंसान सब लोगों से अलग है। ये जब भी आता है मुझे हाय कहता है, मॉर्निंग में हाय और शाम के समय जाते टाइम बाय। दोस्त ये दोनों को एक दूसरे को हाय बाय कहने की आदत लग गई थी। इसको हाय सुबह हाय, शाम को बाय कहने की आदत लग गई थी, और उसको सुनने की और सल्यूट मारने की आदत लग गई थी। और ये सिलसिला पिछले 5 साल से चलता आ रहा था। एक दिन क्या हुआ, करीब शाम के 5 बजे का टाइम था। उस फैक्ट्री के अंदर जो कोल्ड स्टोर था उसके यूनिट में खराबी आ गई। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, अब उसका काम पड़ गया। दोस्त ये अपने काम में इतना व्यस्त हो गया, इतना बिजी हो गया, वो अंडरग्राउंड कहीं जाके उसको यूनिट रिपेयर करनी थी, वो लग गया काम में। रात के 8 बजे तब उसने घड़ी देखी, ओहो रात के 8 बजे।
फैक्ट्री तो शाम को 6 बजे बंद हो चुकी है। अब इस बंदे ने यूनिट तो ठीक कर दी, और दोस्त कोल्ड स्टोर में रात को रुकना, कोई चादर नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई हीटर नहीं। अब ये बंदे ने सोच लिया कि ये मेरी जिंदगी का आज आखिरी रात है, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है यहां पे, मैं नहीं रह पाऊंगा। और भगवान से प्रार्थना करने लगा, मालिक कुछ सोच। दोस्त क्या होता है, रात के 10 बजते हैं, वो जो वॉचमैन होता है ना, उसको याद आती है कि यार आज सुबह की साहब ने हाय तो बोली थी, लेकिन शाम की बाय नहीं बोली। वो घर पे जाके खाना खा के जैसे सोता है तो उसको बेचैनी सी महसूस होती है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि साहब ना, मुझे लगता है कि फैक्ट्री के अंदर ही हैं, किसी काम में बिजी हैं, और वो अंदर ही हैं, और लगता है कि अगर आज मैं नहीं गया तो साहब खत्म हो जाएंगे। लोग दोस्त, अब वो सोचता है यार फैक्ट्री में तो ताला लगा होगा। अब वो क्या करता है, घर से बड़ा हथौड़ा लेके आता है और आके पहले फैक्ट्री का ताला तोड़ता है, शटर उठाता है और टॉर्च लगा के देखता तो बंदा कांप रहा होता है पूरा ठंड के साथ। तो कहता साहब जी, कहता कौन? कहता साहब मैं आपका परशुराम। कहता परशुराम तू यहां कैसे? कहता साहब यहां से गया, खाना खाया, नींद नहीं आई, जब सोने लगा तो आपकी याद आई कि सुबह की हाय तो मैंने सुनी है, लेकिन शाम को जाते वक्त की बाय नहीं सुनी। और साहब मैंने एक चीज देखी कि सूरज चमकना भूल सकता है, बादल बरसना भूल सकते हैं, सांप डंक मारना भूल सकता है, कोयल चहकना भूल सकती है, लेकिन मेरे साहब हाय और बाय कहना नहीं भूल सकते। और साहब हाय तो सुनी थी, लेकिन बाय सुनने के लिए मैं यहां आ गया कि मेरे साहब यहां होंगे। दोस्त उसने उसको गले लगाया। अब उसको एक बात पता चल गई थी कि यार अगर आज मेरे संबंध इसके साथ अच्छे ना होते तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। दोस्तों, अच्छा रिश्ता ऐसे वक्त पे आपको मुसीबत से बाहर निकालता है जिस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लोगों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाइए। ये बिजनेस रिलेशन का है, बेटर रिलेशन बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस। अगर रिलेशन अच्छा नहीं बनाओगे तो जिंदगी में दोस्तों कामयाबी नहीं मिल सकती। सज्जा हाथ खब्बे नु धोवे ते खब्बा सज्जा धोवे, तू भी किसदा हो सजना, तेरा भी कोई होवे। कहता जिस तरह हमारा दाहिना हाथ लेफ्ट वाले को साफ करता है, उसको धोता है, उसी तरह लेफ्ट वाला हमारे दाहिने को हाथ को साफ करता है। मतलब इनकी कितनी अच्छी दोस्ती है आपस में, हैं? कहता तू भी इसी तरह से, जिस तरह एक दूसरे के बन जाते हैं ना, इसी तरह तू भी किसी का बन जा ताकि तेरा भी कोई बने। कहते हैं दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। इस सिस्टम में कामयाब होना है, या तो किसी को अपना बना लो या तो किसी के बन जाओ। पर यहां बनाने का मतलब है गुरु बना लो या तो गुरु बन जाओ, कुछ और नहीं बनाना। मैंने लोगों से कहा कि सिस्टम में कामयाबी चाहिए तो दिल से काम करो, दिल लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो। तो एक बंदा मुझे कहता है सर दिल हम लगा लेंगे, काम तुम कर लो। जल्दी समझ में आता सब लोगों को। हाँ, ये जल्दी समझ आता है। आज लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे कहीं का भी किसी भी कंपनी का हो। मैंने कभी रिश्ता नहीं बिगाड़ा किसी के साथ। जो हमसे दूर जाएगा वक्त उससे मजदूरियां कराएगा, याद रखना मेरी बात। क्योंकि मैं इस सिस्टम में तन मन धन सब कुछ भर दिया, और मेरे लिए टीम, मेरे लिए ये बिजनेस सर्वोपरि है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा परिवार आता है। जिस तरह धन संभालना मुश्किल है, उसी तरह अगर दोस्ती की है दोस्तों, उसको संभालना मुश्किल है। और यही तो संभालना है इसके अंदर। अगर आपने अपनी दोस्ती संभाल ली, अगर आपके साथ लोग हैं, दोस्त जीरो भी हो जाओगे फिर हीरो बन जाओगे। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपकी टीम ही आपकी नेटवर्थ है। किसी भी तरीके से उसके साथ अपने संबंध मत बिगाड़िए। जीव क्या होते हैं ना, जीव आपको पता है कि जहां पे पानी गिरा होता है ना, वहां पे तिलकन ज्यादा होती है, फिसलन ज्यादा होती है, और जीव हमेशा गिल्ली रहती है, और गिल्ली रहने के कारण फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। ये बात पते की है, क्योंकि जहां पे गीलापन होता है वहां आदमी फिसलता जरूर है, और जीव हमेशा गिल्ली रहती है
इसके लिए फिसलने का डर उसका हमेशा बना रहता है। कई बार लोग कहते हैं सर कितनी किताबें पढूं, कितनी बार मीटिंग में जाऊं, कितनी बार सेमिनार में जाऊं, मुझे और क्या जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार जो भी होता है ना दोस्त, वो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है, हमें पहले से बेटर बनाता है। मुझे एक बात याद आ रही कि एक इंसान ना अपनी आंखें दिखाने गया डॉक्टर के पास, अपनी वाइफ को साथ में ले गया। अब क्या हुआ, जब वो वाइफ को साथ में लेके गया तो उसने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरी जरा आंखें चेक करना। डॉक्टर ने आंखें देखी, आंखों के ऊपर डॉक्टर चश्मा रखता है ना, चश्मा रख के उसने ग्लास डाला एक, उसने +2.5 का ग्लास डाला, +2.5 अब जैसे ही उसने ग्लास डाला बोला सामने क्या लिखा है जरा पढ़ के दिखा। उसने एक अखबार रखी थी डॉक्टर ने, तो उसमें बोला कि ये क्या लिखा है, तो बड़ा खुश होने लगा। तो डॉक्टर ने पूछा भाई खुश क्यों हो रहा है, क्या लिखा है। अब उसको उसमें से क्या दिखाई दे रहा है पता है, पत्नी छोड़ो लैला ले जाओ। अब जैसे उसने पढ़ा ना तो डॉक्टर के चेहरे का रंग बदल गया, कहता यार इसकी वाइफ इधर बैठी है, ये क्या पढ़ रहा है। उसने ना फटाफट 2.5 का गिलास निकाला और +3.5 का गिलास रखा, बोला अब पढ़ के दिखा क्या लिखा है। तो जैसे ही उसने देखा तो वो खुद हैरान था, उसमें लिखा था पन्नी छोड़ो थैला ले जाओ। जो ट्रेनिंग होती है, जो मीटिंग होती है, जो सेमिनार होता है ना, वो ये आंख के चश्मे की तरह है। जब तक क्लियर दिखाई नहीं देता तब तक उसके कांच बदलते रहो, जब तक आप में वो बदलाव नहीं आता तब तक मीटिंग में जाते रहो। जग गुमिया थारे जैसा ना कोई, मतलब इस संसार में लोग कहीं भी ढूंढ ढूंढ के देख लें दोस्तों, आपकी कमी कभी कोई पूरी ना कर पाए। बनो तो ऐसा बनो, इतना बदलाव लेके आओ अपने अंदर। अगर बहुत बड़ा बदलाव लेके आने चाहते हो तो पहले वो बदलाव अपने अंदर लेके आओ। 4 कदम की है दूरियां, यूं दूर बैठे मंद मंद ना मुस्काइए, 2 कदम मैं बढ़ाता हूं, 2 कदम आप भी बढ़ाइए। और यही बात पते की है दोस्तों। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने 2 चीजों पे बात करी है, 3 चीजों पे। नंबर 1, सबसे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं क्यों आया और ये इंडस्ट्री हमें क्या देती है, इस इंडस्ट्री में आकर एक इंसान आम से खास में कैसे बदलता है। दूसरी हमने बात करी आज कि बदलाव की। इस इंडस्ट्री ने जितने करोड़पति पैदा किए पिछले 15-20 सालों के अंदर दोस्तों, इतने करोड़पति पिछले 50 सालों में पैदा नहीं हुए। इतना बड़ा बदलाव ला के रख दिया। पर ये है रिश्तों की इंडस्ट्री। आपके जितने रिश्ते, जितने संबंध टीम के साथ, अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, टीचिंग के साथ, बुक्स के साथ जितने अच्छे होंगे, ग्राउंड के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे दोस्तों, आप उतना ही ज्यादा कमाएंगे। और यही बात पते की है। आज का प्रोग्राम, आज का ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम सेशन 3 में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो।